उनसे स्मेल आती है, लोग डरते भी हैं। नहीं जी, मुझे कोई स्मेल नहीं आती जी, अल्लाह की मखलूक है। रोज़ाना कितना खर्चा आपका आ जाता है इसमें? जो मेरी पॉकेट में होता है मैं कोशिश करता हूँ उसका 99% जो है मैं इनको खिला के घर जाऊँ। इनसे प्यार करेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं कहेंगे, ये बेजुबान जानवर है, प्यार का भूखा है। वो तो रोते हैं, आप भी कभी रोए हैं उनके साथ? अब अल्लाह ने मुझे हिम्मत बहुत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घबराता भी नहीं, डरता भी नहीं किसी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ और मैं आपका मेज़बान उसामा खामिस मिन्हास। नाज़रीन, इस शदीद महंगाई के दौर में जब गरीब आवाम के लिए 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल है, वहाँ पर एक ऐसा शख्स भी है जो कि 12 साल से आवारा कुत्तों और बिल्लियों को दूध पिलाता और गोश्त खिलाता है। ये 12 साल से इसी रूटीन के साथ चल रहे हैं, जो कि आवारा कुत्तों को उनके पॉइंट्स पर जाकर उन्हें गोश्त खिलाते और दूध भी पिलाते हैं। एक बार ऐसा भी मामला हुआ कि इनके घर के बाहर आवारा कुत्ते थे, तो गली मोहल्ले वालों ने नागवारी का इजहार किया, तो इन्होंने अपने गैराज में खड़ी गाड़ी को गली में खड़ा कर दिया और उन कुत्तों को अपने घर में पनाह दी। ये सब कैसे काट लेते हैं, रोज़ाना उनका गोश्त और उनके दूध का ख़र्चा कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे ख्वाजा तहसीन से कि वो ये सब ख़र्चा कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं इतने सालों से। क्या वो अकेले इस ख़र्चे को बर्दाश्त करते हैं या उनके साथ कोई और भी लोग मौजूद हैं? तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि लोग तो जो आवारा कुत्ते होते हैं गलियों में या बिल्लियाँ, लोग उन्हें पत्थर मारते हैं, लोग उन्हें ठुड्डे मारते हैं, और आप उन्हीं आवारा कुत्तों को बिल्लियों को खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, उन्हें गोश्त खिलाते हैं। क्या ऐसा वाक़या हुआ जिसकी वजह से आप आज उनकी इतनी केयर कर रहे हैं कि 12 साल से आप उन्हें रोज़ाना रूटीन से दूध भी पिलाते हैं, गोश्त भी खिलाते हैं? वाक़या सच क्या कहूँ उसको कि वाक़या तो कुछ नहीं पेश आया था, लेकिन एक आज से कोई 12-13 साल पहले मैंने एक छोटी सी ना स्ट्रे कैट पाली थी, छोटी सी। उसको मैं खाना खिलाता था, तो उसके लिए जब मैं खाना लेने जाता था तो रास्ते में भी मैं और भी बिल्लियों को देखता था, बेचारी भूखी होती थी। तो मैंने सोचा कि यार मैं उसके लिए जो खाना लेके जा रहा हूँ, तो रास्ते में जो मुझे बिल्ली कुत्ता भूखा मिलता था मैं उसको भी खाना डाल देता था। फिर ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैंने ना अपने काम पे भी जा रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, इचरा जा रहा हूँ, रास्ते में बिल्लियाँ कुत्ते मेरा वेट कर रहे हैं, वहाँ पे डाल रहा हूँ। जौहर टाउन जा रहा हूँ, मतलब इट्स एवरीवेयर आई गो, मैं वहाँ पे कोशिश करता हूँ कि अपने ना जानवरों को, किसी कुत्ते बिल्ली को खाना डालूँ। बस ये एक है कि अल्लाह ने एक मेरे दिल के अंदर डेवलप किया कि अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई कि तुमने जो है ना आवारा कुत्ते बिल्लियों को खाना डालना है सड़कों पे जाके, उनके पॉइंट्स पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर रहा हूँ और आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। तो कभी कोई मुझे को बीमार कुत्ता या बिल्ली मिल जाए तो मैं उसको जो है ना, डॉक्टर साहब हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं, और कोई भी बिल्ली कुत्ता मेरा हो तो हम लोग की कोशिश यही होती है कि हम उसको बचा लें किस तरीके से। तो ये इतना मेरे से कोऑपरेट करते हैं कि सम टाइम मैं बिल्ली कुत्ता यहाँ पे छोड़ के चला जाता हूँ कि मैं 5 घंटे तक इसको आके ले जाऊँगा। तो बस इनकी भी मेहरबानी है। बाकी हम लोग मिलजुल के एक एफर्ट कर रहे हैं कि हम लोग बेज़ुबान की खिदमत कर सकें। अच्छा, लोग आवारा कुत्तों को क्योंकि उन्हें पसंद नहीं करते, उनसे स्मेल आती है, लोग इस वजह से भी उन्हें नहीं करते, बल्कि लोग डरते भी हैं। आपको डर नहीं लगता उनसे, बल्कि आप तो उन्हें प्यार कर रहे होते हैं? नहीं जी, मुझे कोई स्मेल नहीं आती जी, अल्लाह की मखलूक है, मुझे उनसे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और जानवर इंसान से ज़्यादा समझदार है, मुझे देखते साथ ही उनको फ़ील आ जाती है कि मैं उनको खाना डालने आया हूँ। और वैसे भी जानवर कुत्ते बिल्ली की आदत है, अगर वो किसी इंसान की एक दफ़ा स्मेल ले लेना उसको दोबारा पड़ता नहीं है। तो ये जो कुछ लोगों को डॉग और कैट फोबिया होता है, मैं ये नहीं कहता उनको गलत है, लेकिन इट्स अप टू देम। लेकिन बिल्ली कुत्ता एक अल्लाह की मखलूक है, इससे डरना नहीं चाहिए और ना इसको मारना चाहिए। जितना हो सके इसको कोई इसका अपनी हैसियत, अपनी औकात, अपनी तौफीक के मुताबिक आपको इनको फ़ीड करना चाहिए। एटलीस्ट दूध हो जाए, गोश्त हो जाए, हड्डियाँ हो जाए, एक स्लाइस हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने घर के बाहर इसको डालें प्लीज़। अच्छा, 12 साल से ये आपका रूटीन है कि आप इन्हें गोश्त इन्हें डालते हैं, इन्हें दूध पिलाते हैं। डेली रूटीन में कैसे चलते हैं, कब कब जाते हैं, और ये आपको डॉग्स और ये कैट्स कहाँ पे मिलती हैं? क्या उनके पॉइंट्स पर चले जाते हैं? मैं घर से जब निकलता हूँ सबसे पहले तो वहाँ से मैंने अपना वो गोश्त वाले और दूध वाले को फ़ोन करता हूँ आधा घंटा पहले कि यार इतना इतना ये सामान पैक करके रखो, मैं आ रहा हूँ। उसको मैं अपनी बाइक के ऊपर हैंग करता हूँ
गाड़ी में यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इस पर्पज़ के लिए गाड़ी बहुत मुश्किल है। लाइक आप गाड़ी से उतरेंगे, उतर के फिर उसको बंद करेंगे, फिर लिफाफे बाहर निकालेंगे। क्योंकि मैंने एक आधे पॉइंट पे डालना नहीं होता, मेरे को काफ़ी डिफरेंट पॉइंट्स हैं लाहौर में, तो फिर मैं बाइक ही यूज़ करता हूँ उसके लिए। तो इस तरह फिर करते 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 चल लाइफ में अपने काम को भी बीच में ही क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सरकारी ठेकेदार हूँ, तो काम भी हमारा काफ़ी हेक्टिक और मुश्किल है। तो मैं यही कोशिश होती है कि अपने काम के दौरान जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के इनके खाना डालने चला जाऊँ, और जब कभी खाना डाल रहा हूँ तो फिर मैं उस दौरान कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के अपने काम पे चला जाऊँ। मतलब ये दो चीज़ें मेरी लाइफ के साथ साथ ही हैं, कभी आधा घंटा उस काम के लिए अपने मुआश के लिए और कभी 1 घंटा इनके लिए। मतलब आई स्लीप ओनली 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 से 5 घंटे में सो पाता हूँ क्योंकि काम भी करना, उन बेचारे बेज़ुबानों की खिदमत भी करनी है। तो बस अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी हुई और अल्लाह दे ही रखे, मैं इनकी खिदमत कर रहा हूँ और करता रहूँगा। आप शादीशुदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। और बच्चे कितने? बच्चे बस अल्लाह पाक ने अभी तक दिए नहीं हैं। अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए जी इंशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आप आखिर इनके साथ बहुत आपकी एसोसिएशन है, आप उन्हें प्यार भी करते हैं, क्या घर वाले भी जब घर में कुत्ते आते हैं या बिल्लियाँ हैं तो घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं? आप जैसे आप केयर करते हैं वो भी केयर करते हैं? जी बिल्कुल, मेरी मिसेस भी मेरे साथ ही इस तरह जब कोई रेस्क्यू का एनिमल हम अपने घर में लेके जाते हैं तो उसकी सारी तैयारी मेरी बेगम पहले कर चुकी होती है। उनके हीटिंग पैड्स, उनके रहने के लिए इंतज़ाम, खाने पीने के बर्तन, उनकी सपोर्ट के बगैर तो मुमकिन नहीं ना, मेरी फैमिली की सपोर्ट के बगैर। अकेला बंदा बाहर तो लड़ सकता है लेकिन घर में जाके कुछ नहीं कर सकता। उनकी मुझे 100% सपोर्ट है। बेगम साथ हैं, आपको सपोर्ट करती हैं, और आपने जब जाना होता है तो आपको चीज़ें वगैरह आपको तैयार करके देती हैं। जब घर में अगर आप कोई कैट वगैरह लेकर आते हैं वो भी उन्हें आपकी जैसे आप प्यार करते हैं वो भी प्यार करते हैं? जी जी बिल्कुल, घर पे जब मैं अपने काम पे चला जाता हूँ, किसी बिल्ली या कुत्ते को हम रेस्क्यू के घर के छोड़ जाता हूँ तो घर पे जो है वो मेरी बेगम ही उसका ध्यान करती है, उसको दवाई देना या खाना खिलाना। मेरी मदर बहुत अच्छी हैं, वो इनसे नफ़रत तो नहीं करती लेकिन सम टाइम वो इरिटेट हो जाती हैं कि इतने बिल्लियाँ कुत्ते घर पे, तो फिर भी वो खामोश हो जाती हैं कि यार चलो कोई नहीं, मेरा बच्चा कोई नेकी का काम ही कर रहा है ना, कोई गलत काम की तरफ तो नहीं ना जा रहा। तो बस फिर फैमिली सपोर्ट है मुझे इस काम में ना, फ्रेंड्स की भी है, आपकी भी है, मतलब सब लोग मेरे सपोर्टिंग है। अल्लाह ने कोई ना कोई मेरा सिलसिला बनाया हुआ है कि कोई। अच्छा ये बताइएगा कि रोज़ाना कितना ख़र्चा आपका आ जाता है इसमें? सर ये तो अल्लाह ने तो तौफीक दी होती है, उस पर मैं कभी नहीं केयर करता कि मेरे पास इतने पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे। जो मेरी पॉकेट में होता है मैं कोशिश करता हूँ उसका 99% जो है मैं इनको खिला के घर जाऊँ। रफली आइडिया क्या दे सकते हैं कि रोज़ाना कितना ख़र्चा आ जाता है? रोज़ाना कोई 8-10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और उस लिहाज से महाना फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें 2.5-3 लाख रुपये। समटाइम इससे ज़्यादा भी हो जाता है और समटाइम इससे कम भी हो जाता है। ये बच्चे जो हैं मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, मैं इनको कभी थोड़ा सा कम भी डाल दूँ ना अपनी पॉकेट के मुताबिक तो मुझे इन्होंने कभी तंग नहीं किया। तो बस सिलसिला चल रहा है जी, बस अल्लाह चलाई रखे। डॉक्टर के पास भी आते हैं, उनके भी चार्जेस होते हैं, वो भी आप आखिर लेकर करता हूँ, लेकिन डॉक्टर समी बहुत अच्छे हैं जिनके हम क्लिनिक पे बैठे हुए हैं, ये मुझसे 100% कोऑपरेट करते हैं, चार्जेस भी लेस लेते हैं मुझसे और समटाइम मैं इनके साथ उधार भी कर देता हूँ। हाँ जी, ये मुझसे, इनको पता है मैं जो काम कर रहा हूँ ना, तो ये मुझसे फुल उसमें सपोर्ट करते हैं, मेरे भाइयों की तरह आप ये मेरे ना, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे भी हुए हैं इस क्लिनिक में। अच्छा ये बताइएगा कि वो क्या मामला था कि जब आपने घर के बाहर इतने सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए तो मोहल्ले वाले उससे खफा हुए कि ये क्या आपके जो है इतने कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर आपने अपनी जो गाड़ी थी उसे गली में खड़ा कर दिया? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा नहीं, ये मसला यूँ था कि एक हमारे घर के बाहर एक कुत्ती थी, उसने बच्चे दिए थे, उसके बच्चे लाइक 1 मंथ के जब हुए ना 5 बच्चे थे, तो मोहल्लेदारों ने सोसाइटी को कंप्लेंट करके तो गार्ड को बुला के तो कुत्ती को शूट करवा दिया था। तो फजर का टाइम था, मुझे तो आज तक उस कुत्ती की चीख मेरे कानों में है ना, तो उस कुत्ती के बच्चों को मैंने फिर अपने घर के अंदर रख लिया। मोहल्लेदारों ने रोज़ कहना जी ये आवारा कुत्ते हैं, तो मैंने वो बताया कि जी सिर्फ एक दरवाजे का डिफरेंस है। मैंने वो दरवाज़ा खोला और आवारा से उनको पालतू कर लिया। और वहाँ पे जो गैराज में गाड़ियाँ खड़ी थी आपकी, बाहर निकाल दी हैं जी। असल में वजह ये है कि गर्मियों में अगर गाड़ियाँ 2 खड़ी होंगी, गैरेज छोटा है, तो वहाँ पे हीटिंग का मसला हो जाएगा और वो जानवर बेचारा जो है वो सांस लेने प्रॉब्लम होगी। मैंने दोनों गाड़ियाँ घर से बाहर खड़ी कर दी हैं, हमने उनके शीशे भी खोले होते हैं और बिल्लियाँ वगैरह जो आती हैं वो हम उन गाड़ी के ऊपर खाना डालते हैं उनको प्लेटों में और वो गाड़ी के अंदर ही बिल्लियाँ सो जाती हैं।
तो मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग मसला नहीं, हमने उस गाड़ी में जाना हो तो मुलाजिम उस गाड़ी को धो देते हैं, वॉश कर देते हैं, हम अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के उस गाड़ी में जहाँ जाना हो चले जाते हैं। हमें गाड़ियों चीज़ों से, इन चीज़ों से मोहब्बत नहीं है। हमारा मेन मकसद ये है कि अल्लाह पाक हमें तौफीक दे, हम इन बेजुबान जानवरों की खिदमत कर सकें। और कई लोगों ने मुझसे कई दफ़ा ये भी सवाल किया है, यार तुम इंसानों के लिए कुछ नहीं करते। तो यार ये आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं अगर जानवरों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसको सिर्फ एक्सपोज इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूशन करें। अगर मैं किसी इंसान के लिए कुछ कर रहा हूँ तो उसमें तो हमारे दीन में इजाज़त ही नहीं है ना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो बताएं जी मैं फ़लाँ बंदे की हेल्प कर रहा हूँ। हर बंदा अपने हिसाब से ना किसी की हेल्प कर रहा है। बट आई बैग यू कि आप प्लीज़ अपने ना घर के बाहर जो कुछ आवारा कुत्ता या बिल्ली या कोई जानवर है उसको प्लीज़ नफ़रत की निगाह से ना देखें, ना उसको पत्थर मारे, ना ठुड्डा मारे, ना डंडा मारें। हो सके तो उसको प्लीज़ कुछ ना खाने के लिए डाल दें, उस कुछ स्लाइस डाल दें, कोई दूध डाल दें, गोश्त डाल दें, कुछ भी डाल दें। आई जस्ट प्रॉमिस यू कि अल्लाह पाक आपको ना उसका बहुत अजर देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। यकीनन ये बहुत बड़ा काम है और दीन इस्लाम वैसे ही तरगीब देता है कि इंसानों के साथ तो बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं लेकिन जानवरों के साथ भी प्यार किया जाए, और इस्लाम ने इसकी तरगीब दी है और करना भी चाहिए, जो कि आप कर रहे हैं। रोज़ाना का आपका 8-10 हज़ार रुपये आपने बताया ख़र्चा हो जाता है, माहाना ये लाखों में ये चले जाते हैं। आज के इस महंगाई के दौर में जब एक गरीब बंदा 2 वक्त का खाना नहीं खा सकता, वो उसके पास दूध पीने के पैसे नहीं हैं, गोश्त खाने के पैसे नहीं हैं, वहाँ पर एक शख्स जो जानवर हैं जिन्हें दुत्कारते हैं, जिन्हें पत्थर मारते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, वो कितनी तमानियत कल्ब होती है। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं घर जाता हूँ ना रात को 2-2:30 बजे इन सारे मामलात से फ़ारिग होके, तो मुझे इतनी ना सेटिस्फायर होके मैं इतनी मज़े की मैं नींद सोता हूँ। वो जो 4-5 घंटे की मेरी नींद है वो मेरी बड़ी पुरमुतमिन होती है कि मैंने अल्लाह की मखलूक की खिदमत की। मेरे हिसाब से जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप भी इसको अपने हिसाब से अपने घर के बाहर कम अज़ कम इनको कंटिन्यू करें। और अल्लाह ने मुझे अगर हिम्मत दी और सकत दी और अल्लाह मुझे देगा इसके लिए ना, मैं इन जानवरों के लिए एक प्रॉपर शेल्टर हाउस बनाऊँगा जहाँ पे हम लोग जो है ना इन माजूर बिल्लियों कुत्तों को जो है ना प्रॉपरली रेस्क्यू करेंगे। वहाँ पे डॉक्टर्स को रखेंगे, मुलाजिम रखेंगे, इनका फीडिंग प्रोग्राम करेंगे। बस आपकी दुआओं से और अल्लाह की रहमत से हम इस काम को कर सकें, क्योंकि अभी तो मैं इस लेवल पे कर रहा हूँ कि इंडिविजुअल हूँ, तो मैं जो कर सकता हूँ वही, मतलब बाइक के ऊपर, रास्तों में, गलियों में, चौराहों में, डिफरेंट वेज़ पे, डिफरेंट प्लेसेस पे इन बेचारों को फीड कर रहा हूँ। तो बस दुआ करें आप लोग भी, सारे जो इस पेट लवर्स हैं या जो स्ट्रे लवर्स हैं या अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाले हैं, कि अल्लाह मुझे इस काबिल करे, मुझे इस हैसियत तक लेके आए कि मैं इन बच्चों के लिए एक प्रॉपर हॉस्पिटल शेल्टर हाउस बना सकूं। अच्छा ये बताइएगा, जैसा आपने कहा कि जब आपने उधर वो आपके घर के बाहर एक कुत्ती थी जिसे कि सोसाइटी वालों ने शूट करवा दिया, तो उसकी आपने बताया कि चीख आपके आज तक आप सुनाई, वो आपको फजर का टाइम था, आपको वो सुनाई देती स्टार्ट हो रही थी और उस बेचारी को गोली मार दी गई थी। यानी उसका आपको आज तक उसका दर्द फील होता है? मुझे है अभी तक उसका दर्द फील है। और मेरी मोहल्लों में बड़ी झगड़े भी, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है मेरे मोहल्ले। आप रखना चाहते हैं, वो रखना नहीं चाहते? सर सारी बात है, लोग चाहते हैं कि जी हमारे घर के आगे कोई कुत्ता बिल्ली ना गुजरे, हमारे कुत्ता भौंकने की आवाज़ भी ना आए। लेकिन नहीं, मेरे घर है, मेरी प्रेमिसेस है, मैं वहाँ पे बिल्ला रखूँ, कुत्ता रखूँ, शेर रखूँ, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इनको जब बाहर वॉक अराउंड के लिए लेके जाऊँ तो मैं साथ होता हूँ, ताकि किसी को ना मतलब डराए ना। कोई लोग डर जाते हैं ना जी, ह्यूमन नेचर। अगर मैं पेट लवर ना होता तो शायद मेरे पास से भी कोई कुत्ता गुजर जाए तो मैं भी डर जाऊँ। तो इसलिए हमसाया को का भी ख्याल रखना पड़ता है। हमसायों को भी चाहिए कि ये बेज़ुबानों के साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और कर रहे हैं। आपको देख के लोग भी ऐसा करते हैं कि किसी को दूध डाल दिया, किसी बिल्ली को या किसी कुत्ते को कुछ गोश्त डाल दिया, ऐसा भी पता नहीं। मेरा एक दोस्त है, वो उसका नाम फराज है, वो वापडा में एक्सियन है। उसकी पिछले दिनों कॉल आई थी कि यार तेरे इंटरव्यूज़ से मेरी बेगम ने जो है वो घर के बाहर वो प्याला वगैरह रख लिया, हम लोग भी दूध डालना शुरू कर दिया। तो आई थिंक कि काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट हो गए होंगे कि बेज़ुबान की खिदमत करनी चाहिए। जहाँ हमारा बजट लाखों रुपये अपने घर के लिए होता है, बिजली के बिल, गैस के बिल, खाना पीना,
रिश्तेदार, शॉपिंग, ये वो। और जानवरों के लिए अगर हम कोई 8-10 हज़ार रुपये का बजट निकाल लें महीने का, तो अल्लाह उसमें बरकत डाल लेगा और आखिरत में भी उसका सिला मिलेगा, दुनिया में भी मिलेगा। इनके साथ स्ट्रे डॉग्स के साथ आपकी एक एसोसिएशन है, आप इन्हें प्यार करते हैं, काफ़ी देर आप उनके साथ, वो आपके साथ चिमटे रहते हैं और आप उन्हें प्यार करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई बीमार हो डॉग, तो आप उसके दर्द में आपको भी तकलीफ़ हुई, वो तो रोते हैं, आप भी कभी रोए हैं उनके साथ? हाँ, पिछले दिनों मेरा एक था कुत्ता, मैंने रेस्क्यू किया था 15-16 साल पहले ना। तो पता नहीं क्या हुआ बेचारा कि इसी क्लिनिक पे हम लोग उसको लेके आए हैं। हमने काफ़ी उसको कोशिश की, उसको वेंटिलेटर भी लगाया, उसको ऑक्सीजन भी लगाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर हो गया। तो वो बड़ा प्यार वाला था मेरा ना, मैं उसको छोटा सा पाला था, बहुत छोटा सा, लाइक 2-3 दिन का था। तो वो मेरे पास 15 साल रहा है। तो मुझे एग्जैक्टली जो है ना 12 साल नहीं, मुझे 15 साल ही हो गए हैं इस अमल को करते हुए ना, इन बेज़ुबानों की खिदमत करते हुए। पहले कुछ थोड़ा था, फिर वो बढ़ते बढ़ते एक्सपैंड होता गया। अब अल्लाह ने मुझे हिम्मत बहुत दी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह मुझे दे के रखे। मैं नहीं थकता, मैं घबराता भी नहीं, डरता भी नहीं किसी से। कई दफ़ा कई लोग मुझे कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, जादू है, ये है वो, तो मैं उनको बिल्कुल खड़ा होकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार ये जादू नहीं है, ना ही ये कोई सदका है, ये सिर्फ इन बेज़ुबानों की मैं खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लोग समझ जाते हैं और फिर वो मुझे मतलब कोई पूछ भी लेते हैं कि भाई आपको पानी पियेंगे, चाय पियेंगे, आप डेली आते हैं हमारे घर। खुश होते हैं जी, खुश होते हैं, कई लोग खुश होते हैं उस अमल को देख के, क्योंकि आम ये हैबिट नहीं है, लेकिन आम नहीं हम देखते। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये बताता हूँ कि अगर आपके घर के बाहर कोई स्ट्रेंजर आता है और वो एक दिन आके कोई गोश्त वगैरह फेंक जाता है, तो दैट इज़ लाइक समथिंग फिशी ना। वो आप उसको, एक बंदा आपके डेली आपके घर के बाहर एक आपकी कॉर्नर में आपकी बिल्ली को या आपके मोहल्ले की बिल्ली को जो वहाँ पे उसका वेट कर रही होती है ऑलरेडी, अगर वहाँ पे खाना डाल रहा है तो देयर इज़ समथिंग नॉट फिशी ना। वो उसकी हैबिट है, उसको अल्लाह ने एक तौफीक दे दी है कि वो उसको खाना डालने जा रहा है और वो जानवर भी उसका वेट कर रहा है। इस बात को थोड़ा सा आप पॉजिटिव एंगल से लेकर देखें तो ये बिल्कुल भी वो अमल नहीं है जो कि दुनिया समझती है कि यार ये कोई अपनी बलाएँ या सदकात नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ने हिम्मत दी है, एक शऊर डाला है कि यार ये बेज़ुबान का भी हक है, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। हमारे घर के बाहर जो गाड़ियाँ बता रहा हूँ खड़ी हैं ना, वो बेसिकली एक तो मेरे कुत्ते उससे प्रॉब्लम में ना आए उसके लिए, और बाहर जो हमारी बिल्लियाँ वगैरह जो आती हैं हमारे घर खाना खाने, वो भी उन्हीं गाड़ी में आराम से सो जाती हैं। आपने अपनी गाड़ी को शेल्टर बना दिया। एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं कि ये वो दोनों गाड़ियाँ जो है ना शेल्टर बन गई हैं, दोनों तकरीबन गल गई हैं धूप छाँव में बाहर खड़ी खड़ी रह के ना। तो कोई नहीं है, अल्लाह खैर करे, ये दुनिया की चीज़ें दुनिया में रह जानी है। क्या बात है, एक बड़ा आप एक अमली नमूना उन्हें पेश कर रहे हैं लोगों को कि लोग इससे सीखें और सीखना भी चाहिए। रोज़ाना का ये जो अगर आपके बजट की मैं बात करूं तो आम बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लोगों की वैसे ही बहुत महंगाई का दौर है, बहुत कम आमदनी। मैं भी एक आम बंदा ही हूँ, अल्लाह ही मुझे मदद करता है इस काम के लिए ना। तो कैसे फिर खुद सारा करते हैं, ये कोई डोनेशंस आती हैं, कहाँ से मैनेज होता है? कोई डोनेशंस नहीं आती, कुछ नहीं होती। जो मैं अर्न करता हूँ उसका हम लोग 20% से जब अपने घर में रखते हैं और 80% जो है हम इन जानवरों के लिए रखते हैं। आज के इस जदीद दौर में इंसान की बेपनाह ख्वाहिशात हैं, अगर जितने ये पैसे हैं ये मिलें तो इंसान फ़ॉरेन टूर कर सकता है, कोई शॉपिंग कर सकता है, अच्छी गाड़ी ले सकता है। आप स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, क्या जज्बा है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा, हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ में डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती हैं। किसी की गाड़ी प्रायोरिटी है, किसी की कपड़े प्रायोरिटी है, किसी का आईफोन प्रायोरिटी है, किसी का कुछ फ़ोन है, किसी मतलब एवरीबडी हैज़ देयर ओन रिक्वायरमेंट्स और नीड्स ना। तो मेरी नीड अल्लाह ने यही बना दी है कि बेटा तुमने दुनिया में आए हो बेज़ुबान मखलूक की तुमने खिदमत करनी है, मैं इसी में खुश हूँ। जो मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, इन हाथ पाँव से मैं सब कुछ कमा सकता हूँ। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी।
उनसे स्मेल आती है, लोग डरते भी हैं। नहीं जी, मुझे कोई स्मेल नहीं आती जी, अल्लाह की मखलूक है। रोज़ाना कितना खर्चा आपका आ जाता है इसमें? जो मेरी पॉकेट में होता है मैं कोशिश करता हूँ उसका 99% जो है मैं इनको खिला के घर जाऊँ। इनसे प्यार करेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं कहेंगे, ये बेजुबान जानवर है, प्यार का भूखा है। वो तो रोते हैं, आप भी कभी रोए हैं उनके साथ? अब अल्लाह ने मुझे हिम्मत बहुत दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घबराता भी नहीं, डरता भी नहीं किसी से। बाज़ कुत्ते ऐसे हैं जिनमें मैं देख रहा हूँ इनमें बाज़ की टांग टूटी है या आंख मुतासर है, और अगर ऐसे जो कुत्ते हों उन्हें आप बाकियों को सबको खिलाते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल केयर भी आप करते हैं? मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं खिला दूं, क्योंकि जो दूसरे होते हैं ना वो फिर भी कहीं खुद नहीं खा खुद सकते। नहीं खा सकते एग्जैक्टली, दूसरे तो फिर भी कहीं वॉकिंग किसी घर के बाहर जाके कोई लिफाफे में से या जिस तरह भी अल्लाह ने उसका नसीब लिखा वो खा लेते हैं। लेकिन जो इंजर्ड होते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि अपने हाथ से खिला दूँ, और कोशिश भी ये भी करता हूँ कि मैं उसको वेट डॉक्टर को दिखा के ना उसका ट्रीटमेंट करवा लूँ, उसको जल्दी हील अप करवा लूँ। बाकी अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है वो कि अगर इनकी हड्डी वगैरह टूट जाए ना तो उसको अगर मैं ख़ुद ही प्लास्टर कर देता हूँ तो 15 या 20 दिन में उसकी हड्डी ऑटोमेटिक जुड़ जाती है। अल्लाह का निज़ाम है ये ना। आप खुद कर सकते हैं उसे प्लास्टर? जी, जो डॉग मेरे से जो है ना एसोसिएटेड, मतलब मेरे से जो है घबराते नहीं है, डरते नहीं हैं, उनको मैं प्लास्टर भी कर लेता हूँ, और वो खारिश वगैरह की दवाई भी जो वो भी इंजेक्शन भी लगा लेता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जैसे मैं इधर देख रहा हूँ बाज़ इधर अग्रेसिव हो रहे थे, भौंक रहे थे और ऐसे एक दूसरे को काट भी रहे थे, तो जब अग्रेसिव हो जाए कोई जानवर, कोई कुत्ता, तो फिर क्या करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे आज तक कभी कोई जानवर कुत्ता मेरे पे अग्रेसिव नहीं हुआ। दे आर अग्रेसिव ऑन ईच अदर ना, कि खाने के लिए कुत्ता है बेचारा, फितरत है, भूखा है कि मैं ही खा लूँ, तो वो मेरे से कभी भी ऐसा कभी कुछ सीन नहीं हुआ। ठीक है। ये इसमें ना अल्लाह ने बहुत अकल दी है बिल्ली कुत्ते को, इनके दिमाग में पता चल जाता है कि ये शख्स हमसे प्यार करता है या हमसे नफरत करता है। अच्छा, आप जब आते हैं तो मैंने देखा कि काफ़ी कुत्ते आपके गिर्द इकट्ठे हो रहे थे, जैसे जैसे उन्हें पता लग रहा था वो भाग के आपकी तरफ आ रहे थे, आपसे चिमटने की कोशिश कर रहे थे। कैसा फील करती हैं उस वक्त? बहुत अच्छा फील करता हूँ जी कि मैं एक भूखे जानवर को फीड कर देता हूँ। अल्लाह के करम से वो मुझसे ये काम करवा रहे हैं अल्लाह पाक, और ये काम मैं इंशाल्लाह जब तक मरते दम तक जारी रखूँगा। बस एक ही ख्वाहिश है मेरी कि मैं इंशाल्लाह इन बेज़ुबान जानवरों के लिए एक शेल्टर हाउस बना सकूँ, जहाँ पे बीमार, लावारिस, मरीज़, पैरालाइज बिल्लियाँ कुत्तों को हम लोग प्रॉपर टेक केयर कर सकें। बाकी ये जो टांगों वाले हैं उनको तो हम फीडिंग कर ही रहे हैं सड़कों पे, गलियों मोहल्लों में जाके। तो अच्छा, ये जो अग्रेशन की अगर बात करें तो आपने बताया कि वो एक दूसरे के साथ तो लड़ते हैं, लेकिन आपको वो कुछ नहीं कहते, ये उन्हें पता भी है कि ये बंदा इधर आता है, हमें फीड करता है। अगर बाकी भी हम देखते हैं अक्सर ऐसे केसेस हो जाते हैं, आपको तो क्योंकि ज़रा इनका ज़्यादा इल्म है, जैसे कि हम अक्सर सुनते हैं कि कुत्ते ने किसी बच्ची को काट लिया, किसी छोटे बच्चे को काट लिया, तो उसमें अगर जानवर अग्रेसिव हो जाता है तो क्या करना चाहिए अमूमन आम लोगों को? सर वो टिपिकल एक वो होता है डॉग, वही नॉर्मली जो है ना वो काटते हैं बच्चों को। अगर काट जाए ना तो फिर वो उसके लिए आपको वो क्या कहते हैं एंटी रेबीज इंजेक्शंस लगते हैं, वो लगवाने पड़ते हैं, लाइक 3 और 5। वो उसके कुछ डेज़ के गैप होते हैं। ये सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को कुत्ता काट जाए तो उसको पता होना चाहिए कि मैंने पेट में, या वो कहते थे कॉन्सेप्ट के पेट के अंदर कोई 24 के 14 टीके लगते हैं, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया हुआ है। अब वो लाइक 0, 5, 7, 14, 28 इस तरह का स्केड्यूल बन के ना 3 से 5 इंजेक्शन लगते हैं, और वो 1 साल के लिए होता है। आपको दोबारा अल्लाह ना करे कोई जानवर काट भी जाए तो आपको कुछ नहीं होता। और हमारा एक और मैसेज ये है कि हम लोग इन बेजुबान जानवरों को न्यूट्रल और स्प्रे कराना चाह रहे हैं। इट्स लाइक इन सिंपल वर्ड हम इनको चाह रहे हैं कि इनकी वैक्सीनेशन किया करें, और इनका जो है ना एक प्रोडक्शन का सिस्टम जो है, लाइक रिप्रोडक्शन जो करते हैं बच्चे, और वो बच्चे गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं या डिफरेंट वेज से, तो हम चाह रहे हैं कि हम इनकी ना लाइक इनको फिक्स कर दें, स्पेशली जो फीमेल डॉग्स ना, ताकि वो उनके बच्चे वगैरह ना हों और वो अपनी लाइफ अकेली बेचारी जैसे भी है ज़िंदगी इंजॉय करें। मतलब बच्चे पैदा हो जाते हैं, गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव अब ये भी है कि हम इनको फिक्स करवाएं और इनको आई जस्ट मस्ट से कि इनको हम लोग जो है ना वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि ये किसी को काट जाए तो वो ये डर ना हो कि यार कुत्ता मुझे काट गया। तो ये हम चाहते हैं कि हम इनको, क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी कॉस्टली है फिक्स करवाना भी और इनको न्यूट्रल करवाना भी, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे कोई टाइम गुजरेगा
हम लोग इसको इस स्टेप पे भी लेके आएंगे कि हम लोग इनको फिक्स करवाएं और इनको वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा ये बताइए कि रास्ते में चलते हुए अगर कोई कुत्ता आपको ऐसा नज़र आ जाता है जिसकी टांग टूटी है या बीमार है, तो आप उसे रेस्क्यू करते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं या खुद उसको ट्रीट करते हैं, ऐसा होता है? हाँ जी, कुछ थोड़ा बहुत अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको खुद ही ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मेरे एक डॉक्टर हैं जौहर टाउन में, मैं उनके पास ले जाता हूँ, वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो जानवर छोड़ने वाला ना हो तो फिर उसको हम 2-3 दिन के लिए मैं अपने घर पे ले जाता हूँ। मेरी फैमिली भी उनकी टेक केयर करती है मेरे साथ ना, तो फिर वो अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाता हो तो फिर हम उसको उसके उस पॉइंट पे छोड़ देते हैं जहाँ से उसको लिया होता है। तो बस इस तरह की कोशिश होती है कि जो कर सकते हो इन बेचारों के लिए तो ये करते हैं। देखिए ना, ये अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको तो ये कुछ नहीं कह रहे हैं, देखिए मैं इनको प्यार कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है, सही। इनसे प्यार करेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं कहेंगे। ये बेजुबान जानवर है, प्यार का भूखा है। इसको आप पत्थर या डंडे से मारेंगे ना तो ये फिर आपको काटेगा। अब इसको मैं प्यार कर रहा हूँ, ये कभी भी मुझे नहीं काटेगा और आपको भी नहीं काटेगा। मेरे पास खड़े हैं, उसको ये फील आ रही कि आप मेरे साथ हैं, इसलिए आपको कुछ नहीं कहेगा कभी भी। अच्छा ऐसा भी होता है कि बाज़ कुत्ते बहुत सख्त बीमार होते हैं, उन्हें आप लेके जाएं, उनको उनके इंजेक्शन वगैरह लगवाएं, तो बहुत जो ख़राब हालत होती है उससे वो रिकवर हो जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के बाद। जी, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। 1-2 ऐसे भी वाक़यात हुए हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा इसको घर ले जाएं, ये मर गया हुआ। अच्छा, अबाउट टू डाई ना, आप आधे घंटे मर जाएगा, लेकिन वो अल्लाह ने उसको ज़िंदगी इसकी रखी हुई थी तो वो ठीक हो गया हफ्ते बाद। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और वो इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी तबीयत और ख़राब हो जाती है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं, बस वी कांट गारंटी कि कौन ठीक हो जाएगा, कौन कैसे हो जाएगा, लेकिन हमें अल्लाह ने ये ड्यूटी लगाई है कि खाना खिलाएं और इनका ख्याल करें बस। अच्छा, जब वो आप बता रहे हैं कि आप डॉक्टर ने कहा कि ये अब नहीं बचेगा, ये मर जाएगा, तो उसके बाद वो रिकवर हो गया, ठीक हो गया, जब वो ठीक हुआ तो तब आपको कैसा फील हुआ? सर मुझे क्या फील होना है, मेरा तो दिल ही खुशी का एहसास? मेरा वही बताने लगा, खुशी का एहसास इतना था कि मैं समझता था कि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब कोई ऐसा बिल्ली कुत्ता मेरे ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है ना तो मुझे बहुत ना इनर सोल मेरा सेटिस्फाई हो जाता है कि यार जो मैं करना चाह रहा था वो मैंने कर दिया अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, इतने ज़्यादा आखिर लाहौर है, पाकिस्तान में तो हैं, इन लाहौर में काफ़ी ज़्यादा इनके लिए कुछ शेल्टर होम्स हैं, वहाँ पर जो कुत्ते हैं वो कुत्ते बिल्लियाँ वहाँ पर वो होते हैं, उनको रेस्क्यू भी किया जाता है, तो उनके वो भी मौजूद हैं। क्या उनका मौजूदगी काफ़ी नहीं है कि या और बनने चाहिए? इसके मतलब आपका क्या ख्याल है? वो काफ़ी नहीं इनको रेस्क्यू करने के लिए? आप भी इसमें दाने अमल में आ गए, क्या उनकी मौजूदगी काफ़ी नहीं थी? नहीं, इनकी मौजूदगी जो है वो काफ़ी है, दे आर वर्किंग वेरी गुड। मेरे पास शेल्टर हाउस बनाने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास अभी वसाइल नहीं है, तो मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। लेकिन अगर हम शेल्टर हाउस इन फ्यूचर बना भी लेंगे तो हम इन स्ट्रे डॉग्स को और स्ट्रे कैट्स को स्ट्रीट्स पे खाना डालना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि शेल्टर हाउस में पर्पस होता है जी कि जी को बीमार बिल्ली कुत्ता है उसको ले जाके इलाज करें, उसको रेस्क्यू कर लें। लेकिन जो अगर टांगों वाला कुछ सेहतमंद तंदुरुस्त जानवर है तो उसको तक भी तो खाना पहुंचना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह हम ये जो अमल है ना इसको जारी रखेंगे, ये स्ट्रे डॉग्स को और ये भूखे जानवरों को खाना खिलाते रहेंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो 15 साल बता रहे हैं, आप अकेले रोज़ाना ऐसे ही आते हैं या कोई और भी साथी है, कोई और साथ आके तो उन्हें करता है, एक पॉइंट आप कवर कर लें एक दूसरा, या आप ही सब कुछ करते हैं? नहीं, कोई नहीं करता मेरे साथ। एक लड़का है वो मेरे साथ ना काफ़ी सालों से अटैच्ड है, लेकिन वो भी कम सम टाइम मेरी हेल्प करने साल में कोई 2 महीने के लिए आ जाता है। जब मैं बहुत बिजी मेरा स्केजुअल हो ना, जब मेरे काम का बहुत लोड हो, सब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तब उसको बुला लेता हूँ, क्योंकि सरकारी कामों में सरकार भी उसको इंस्पेक्ट कर रही होती है, पब्लिकली भी उसको इंस्पेक्शन हो रही होती है, क्योंकि मैं हूँ वासा कॉन्ट्रैक्टर ना, तो हम लोगों ने पब्लिक का काम करना होता है, तो उसमें काफ़ी लोग ऐसे मिल जाते हैं, तो फिर मुझे सम टाइम उस पॉइंट पे जाके 2-4 घंटे रुकना पड़ता है, तो फिर मैं उसको एंगेज कर लेता हूँ इस काम के लिए। बाकी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं खुद ही कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 2-3 लड़के को ही अटैच करूँगा, इंशाल्लाह उनको भी साथ कुछ पॉइंट्स उनको दे दूँगा, एक्सपेंशन करेंगे इनकी हम ना। उनकी पेमेंट आप करें? सर ऑब्वियस ही बात है, मैं ही करूँगा, वो अल्लाह ही देगा मुझे, मेरे लिए दे रहा है वो। जब इतनी हैसियत मुझे करेगा कि मैं उनको भी पेमेंट कर सकूँ और उनको भी खाना लेके दे सकूँ,
तो इंशाल्लाह मुझे ऐसे लॉयल लोग मिल जाएंगे तो फिर मैं उनको भी ये चीज़ें दे के भेजा करूँगा उनके पॉइंट्स पे। अच्छा ये बताइएगा कि शेल्टर होम्स भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं और एक आपका भी है, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स? सर मेरा फ्यूचर में प्लान इंशाल्लाह ही शेल्टर होम का है कि मैं एक प्रॉपर शेल्टर होम बना सकूं जिसमें हम किसी किस्म के भी लवारिस बिल्ली, कुत्ते, बीमार, माजूर, ब्लाइंड, मतलब एनी एनिमल हु इज़ सफरिंग फ्रॉम लाइक एनी डिजीज़, तो हम उसको वहाँ पे ले जाएं, उसको वहाँ पे उसको इलाज करें, और अगर वो इस एनवायरनमेंट में हैप्पी रहे है तो हम उसको वहीं पे रखेंगे, नहीं तो हम उसको कॉलर्ड गले में डाल के उसको फिक्स करके, फिक्स मींस कि उसको हम न्यूट्रल कर देंगे, उसकी प्रोडक्शन ना बढ़े। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा हमारा इशू है ना कि हमारे घर के बाहर एक बिच होती है, मतलब फीमेल डॉग है, वो मेट होने के बाद उसके बच्चे होते हैं, बच्चे होने के बाद लोग कहते हैं यार ये अब गंद डाल जाएगा, तो समहाउ वो कुछ पॉइंट पे ठीक कह रहे होते हैं कि एक गली के अंदर अगर 10 बच्चे और एक माँ और एक उनका बाप, 12 कुत्ते हों तो वो थोड़ा सा ख़तरा होता है कि यार ये पड़ ना जाए किसी को। तो हमारा मिशन ये है कि हम लोग एक शेल्टर हाउस बनाने के बाद जो है ना इन कुत्तों को फिक्स करके, न्यूट्रल करके, वैक्सीनेशन करके, गले में कॉलर डाल के छोड़ दें, ताकि ये अगर किसी को काटे तो उसको वैक्सीनेशन एंटी रेबीज़ ना लगवानी पड़े। सेकंड, उनकी प्रोडक्शन पॉपुलेशन कंट्रोल हो थोड़ी सी ना, जो बिल्लियाँ कुत्ते जो पैदा होते हैं उनके बच्चे मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशंस और गाड़ियों के नीचे आके समहाउ, मतलब अगर किसी फीमेल डॉग ने 10 बच्चे दिए हैं तो उसमें से बमुश्किल एक बचता है, 7 जो है वो गाड़ी के नीचे आके मरते हैं। तो मेरा माइंड ये कहता है कि वो 7 बच्चों या 8 बच्चों वाली माँ को ना हम लोग फिक्स कर दें ताकि उसको बच्चे भी ना हों और वो प्रोडक्शन भी ओवर पॉपुलेशन ना हो और वो बच्चे मरे ना। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट दिट ना, और हम इनको फिक्स भी करते रहें और लाइक वैक्सीनेटेड भी करते रहें ताकि आस पास से गुजरने वाले बंदे को ये फेयर ना हो कि यार मुझे काटेगा तो सही, अगर कहीं काट लिया तो मुझे टीके लगने हैं, अल्लाह ना करे वो किसी को काट ले तो टीकों वाली प्रॉब्लम में ना वो पड़े बंदा, लाइक नॉर्मल हील अप हो जाता है ज़ख्म। पहली बात, कुत्ता नहीं काटता, कुत्ता 2 सूरत हाल में काटता है, अगर वो भूखा हो या वो डरा हो आपसे, तो अगर आप उसके साथ फ्रेंडली अगर होंगे तो कुत्ता नहीं काटता। वो इट्स रेयर केस कुत्ते जो काटते हैं, अगर कुत्ते काटने शुरू हो जाए ना तो लोग मर जाएं वैसे, जितना कुत्ता हमारे गलियों में घूम रहे होते हैं। तो कुत्ता काटता है लेकिन इतना नहीं काटता, इतना लोगों ने उसको हवा बनाया होता है फोबिया, नो डाउट, किसी को वाटर फोबिया, किसी को डॉग फोबिया, कैट फोबिया, लेकिन ये बेजुबान से फोबिया नहीं होना चाहिए, इनसे प्यार करना चाहिए। अच्छा, रोज़ाना के कितने पॉइंट्स हैं जिन पर आप जाकर उन्हें ये खाना देते? डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट एरियाज़, फैसल टाउन में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जौहर टाउन में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वाबर टाउन में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, रहमानपुरा इशरा में डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, नहर किनारे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ बिल्लियाँ रहती हैं, लोगों को पता ही नहीं है, उनको मैं खाना डाल के आता हूँ। वो सड़क पे नहीं जाती, वो नहर के साइड पे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं चल रही हैं आपकी, वहाँ पे रहती हैं। डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब इवन कि मैं अपने घर तक जब जा रहा होता हूँ ना रात के 2:30 बजे, मेरे पिछली गली में 2-3 बिल्लियाँ हैं, वो मेरा इंतज़ार करती हैं। लास्ट में उनको खाना डाल के जो है ना अपने घर जाता हूँ, तो मेरे घर के बाहर भी एक स्ट्रे 2 बैठे होते हैं, वो खाना खा के चले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि महंगाई का दौर है और आप देखते होंगे, मीडिया पे भी सुनते हैं, अखबारात में हम पढ़ते हैं कि इस महंगाई के दौर में लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, और दूसरी जानिब हमारे अगर आप जो काम कर रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हैं, महंगाई के दौर में इंसान बहुत भूखा हो चुका है, उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, लेकिन आप जानवरों के लिए करते हैं। लोग भी आपको कहते हैं कि आप जानवरों के लिए, इंसानों के लिए कुछ करें, आप जानवरों के लिए करते हैं। इंसानों को देख के किस कदर आपको अफसोस होता है कि इतनी महंगाई, एक मज़दूर है जिसे दिहाड़ी भी नहीं लगती, वो ये गोश्त नहीं खा सकता, वो दूध नहीं पी सकता, उस वक्त आपको कितना अफसोस होता है जब आप इंसानों की तरफ सोचते हैं? सर ये तो एक बड़ा ना अजीब सी बात होगी अगर मैं कहूँ कि जी मैं इंसानों के बारे में नहीं सोचता। इट्स वेरी ऑब्वियस, जो इंसान जानवरों के बारे में सोचता है वो इंसानों के बारे में सोचता, उसके बारे में हमारी कंट्रीब्यूशन, हमारी फैमिली क्या करती है वो वो हमारा अल्लाह का मामला है। हम लोग उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे, पॉइंट्स पे, जो भी करना हमारी बात साहिब अकॉर्डिंग टू आवर कैपेसिटी पर हमारी जितनी है हम लोग कर देते हैं वो भी। लेकिन ये मेरा मैसेज है कि इंसान तो फिर भी बेचारा कुछ ना कुछ अपना मैसेज कन्वे कर लेता है, वो बोलता है, लाइक ही कैन स्पीक एंड कन्वे हिज मैसेज। तो ये बिल्ली कुत्ता जो है ना बता नहीं सकता, लाइक ही कैन एक्सप्रेस ओनली फ्रॉम फेस, हम उसके फेस से जज कर सकते हैं
कि यार ये भूखा है या तकलीफ़ में या बीमार है. Somehow what I am doing I am satisfied from that ना. अल्लाह का शुक्र है. मैं अगर गलत काम कर रहा होता तो अल्लाह मुझे इस इतने मुश्किल अमल करने की हिम्मत ना देता. लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है, आखिरी पैगाम क्या? मेरा पैगाम यही है जी कि बेज़ुबान जानवर हैं, बिल्लियाँ कुत्ते हैं, आपके घर में अगर आते हैं, कोई बाहर से गुजरता है या आपकी दीवार से गुजरता है, तो प्लीज़ उसको नफ़रत ना करें, उसको मारें ना, उसको बुरा ना समझें. कुछ हो सके तो प्लीज़ उसको कुछ खाने के लिए डाल दें, दूध डाल दें, गोश्त डाल दें. फिर वही कहूँगा जो दिल करता है हड्डियाँ डाल दें. मैं एक बात कहूँगा आपको, मैं ख़ुद जो है वो पोर्श एरिया में रहता हूँ. मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाते पीते घर से बिलोंग करते हैं. तो मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस की है जो मैं हर दफ़ा हाईलाइट करता हूँ. आप यहाँ पोर्श एरियाज़ जहाँ पे हम लोग एजुकेटेड लोग, साहिब हैसियत लोग रहते हैं, वहाँ के आप बिल्लियों और कुत्तों के हालात देखें, बेचारे सूखे पड़े होते हैं. उसकी वजह ये है कि हमारा कल्चर ही है, हम खाना खाने के बाद उसको टाइट करके शॉपिंग बैग के अंदर हड्डियाँ वगैरह डाल के ना तो बाहर बास्केट में फेंक देते हैं. वो कुत्ता बेचारा उस बास्केट को सूंघ तो सकता है लेकिन उसमें से खा नहीं सकता, बेचारा तरस जाता है. और यही आप इच्छरे से अगर आप आगे चले जाएँ ना तो वहाँ पे अभी भी अल्लाह ने उनको वो शऊर दिया हुआ, अपना खाना खाने के बाद अपनी हड्डियाँ, अपने चावल, अपना दूध अपने रैंप के ऊपर या अपने वो घर के आउटर पोर्शन के ऊपर डालते हैं. आप जाके देखें वहाँ की बिल्लियाँ कुत्ते माशाल्लाह मोटे मोटे ताज़े हैं. उनको आप कुछ डालें ना तो वो स्मेल करके चले जाते हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी, मतलब दे हैड एवरीथिंग ऑलरेडी ना. तो मेरा ये मैसेज है, प्लीज़ आप लोग जो है ना, अल्लाह ने आपको बहैसियत बनाया है, बाशऊर बनाया है, कुछ थोड़ा बहुत इन इंसान के लिए हम तो कर सकते हैं, लेकिन इन जानवरों के लिए भी कुछ प्लीज़ करते हैं. इनको खाने के लिए कुछ डाल दिया करें. बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू. तो नाज़रीन, ये आपने सुना कि हमने आज ख्वाजा तहसीन साहब से तफसीली गुफ्तगू की. खाना खिलाना रब कायनात की सुन्नत है और इंसानों को खाना खिलाना बहुत बड़ा काम है. वहाँ पर ही ख्वाजा तहसीन 12 से 15 साल हो चुके हैं. वो जो स्ट्रे डॉग्स हैं और इसके अलावा कैट्स हैं, उन्हें दूध भी उन्हें पिलाते हैं, उन्हें गोश्त खिलाते हैं. आज की महंगाई के दौर में कोई शख्स ये काम कर रहा है तो ये यकीनन काबिल सताइश है. उन्होंने बड़ी दर्दमंदी से एक पैगाम भी दिया सबको, जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि आप लोग भी थोड़ा थोड़ा अपने रिज़्क में से जो कुत्ते बिल्ली हैं उन्हें आप खिलाएं. उससे वो यकीनन ये अल्लाह ताला के यहाँ भी ये बहुत बड़ा अजर है, उससे फ़ायदा भी होगा और ये स्वाब भी होगा. तो नाज़रीन, फिर एक अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हम नासिर.